अपने कमरे में था, लैपटॉप पे बैठ के एक कोडिंग की लैंग्वेज मैं सीख रहा था। उस कोडिंग की लैंग्वेज का नाम था HTML। एक कोड करने का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML से ही क्रिएट होता है। मैं वही लैंग्वेज सीख रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने आधी लैंग्वेज सीख ली तो फिर मुझे एक चीज़ गारंटीड थी कि मुझे स्कूल सिस्टम से, ये सारे मैट्रिक्स से कोई भी चीज़ पानी नहीं है। फिर इसीलिए मुझे पता था कि मुझे अपना एक वे फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं इन सारे मैट्रिक्स से निकल सकता हूँ। उस समय मैं एक बुक पढ़ रहा था, द मिलियनेयर फास्ट लेन। वहाँ पर बोला था कि अगर तुमको किसी मैट्रिक्स से निकलना है तो फिर तुमको इंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। उस समय मैं पूरा कंफ्यूज था कि आखिर मैं करूं क्या, कि यहाँ पे ऑफलाइन बिजनेस शुरू करूं, यहाँ पर कोड करूं, क्या चीज़ मैं करूं। फिर मुझे एक चीज़ पता चली, या तो तुम कंटेंट से या तो कोडिंग से इंटरप्रेन्योर बन सकते हो। फिर बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि ये 6 स्किल सीख लो, उसमें सबसे पहले कोडिंग आती थी, तुम 10 साल में बिलियनियर बन जाओगे। मैंने उस समय एक चीज़ को इग्नोर कर दिया कि मैं उस समय मनी को चेज करना शुरू कर दिया, जो मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद मनी इस वीडियो टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने शायद कोई प्रोग्राम लिखा था जहाँ पर एक बक्सा था, इतना मुझको ध्यान से अच्छे से याद नहीं है। जब मैंने वो प्रोग्राम लिखा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैं अपने पापा के पास गया, वो बेड पे बैठे हुए थे, और मैं उनके पास गया, पापा मुझे अब ये स्कूल छोड़ना है, मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। उनसे ये सारी चीज़ बोला, और उसके बाद जो मुझ पर चिल्लाया गया, जो गुस्सा मेरे घर में उतरा मेरे ऊपर, मैं उससे पूरा डिप्रेस्ड हो गया। अब मुझे पता है कि इस स्पेस में, कि मैस्कुलिन वाली स्पेस में हम लोगों को कोई रोने वाली चीज़ नहीं बतानी चाहिए, पर उस समय मैं बहुत रोया था, किसी के सामने नहीं, पर अकेले। फिर उसके बाद वापस से जब मैं यूट्यूब पर आया, मैंने पापा से बोला कि पापा मुझको वापस से ड्रॉप आउट लेना है, और फिर वही सेम चीज़ हुई। मैं छत पर गया, रोना शुरू कर दिया और सुसाइड करने वाला था। सोचो एक बार उस समय की कंडीशन मेरी क्या होगी। पर तीसरी बार भी मैंने यही सेम काम किया, चौथी बार फिर मैंने ये सेम काम किया, जब तक मुझको एक अच्छा फ्रीडम मिल नहीं गया। मैं अपने लिए हर एक समय लड़ा, चाहे वहाँ पर जो कुछ हो जाए। इस बीच में 1000 रिश्तेदार आए, 1000 लोग आए जो 1000 बात बोल रहे थे, पर मैं बस अपने काम में अड़ियल था, थोड़ा स्टूपिड था, थोड़ा बेवकूफ़ था, फक माइंडेड था, जो मुझको अपना काम करना था। अभी बहुत सारे लोग होंगे क्या गारंटीड है, जो लोग हर समय बहाना मारते रहते हैं कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वे ये वो, मैं जो है भगवान ने मुझको ब्लेसिंग नहीं दिया है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। 1000 बहाने ये सारे लोग मारते रहते हैं, पर कभी भी एक ढंग का हार्ड एक्शन नहीं ले पाते। ये चीज़ मैं गारंटीड कह रहा हूँ। 90% ऑफ हार्ड चीज़, जिस चीज़ से तुम जा रहे हो, 90% ऑफ एंटरप्रेन्योर उस सेम चीज़ से गए हैं। पर तुमको बस बहाना चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है लाइट के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है वो माइक के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है वो मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, ब्ला। इतने बहाने देते हैं आजकल के। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग इतने बहाने देते हैं जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कल मैं एक कॉल पे था, और वहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर था जिसके पास भी यही सेम इशू आ रहा था। मेरा मेंटर था, उसके पास भी ये सेम इशू आया था। मैंने रियलाइज़ किया कि सबके पास ये सेम इशू आता है, और जो लोग इसको बहाना मार के भाग जाते हैं कि अरे यार बहुत हार्ड है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ है, वो लोग कभी कोई काम नहीं कर पाते हैं। अगर तुम थोड़े संकी नहीं बनोगे, जब तुम्हारे कंफर्ट जोन का जो पेन होता है, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन वाला पेन होता है, अगर वो डिसकंफर्ट वाले पेन से ज़्यादा हो जाएगा, तब तुम डिसकंफर्ट वाला काम करना शुरू कर दोगे। जब तक किसी के पास ये ग्राफ नहीं आता है कि उसका डिसकंफर्ट वाला पेन कंफर्ट जोन वाले पेन से कम होता है, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। मैं अभी भी सोचता हूँ आखिर मैंने उस समय वो काम कैसे कर लिया, पर उस समय मेरे कंफर्ट जोन का पेन बहुत ज़्यादा कम था। इसीलिए मैंने उस समय कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया, इसीलिए उस समय मैंने कोई भी फालतू काम नहीं किया।
इसलिए तुमको जाके बोलना पड़ेगा। अभी बहुत सारे घटिया यूट्यूबर्स कहते हैं कि बोलो ना, बस जो मन में आए करो। वो चीज़ मुझको बहुत बेकार लगती है। सारे यूट्यूबर्स जो लुक मैक्सिंग घटिया चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबकी बात ना मानना। तुमको पेरेंट्स से बोलना पड़ेगा कि तुम डिसओबे कर सकते हो उन सबका। वो चीज़ इंडिया में वर्क नहीं करेगी। ये लोग बस हमजा का, चार्ली मॉर्गन का वीडियो कॉपी करके उठा के बक देते हैं। इनके पास कोई भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे लोग हैं जो लोग टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं और उनके पास कोई उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, बस व्यूज़ के लिए। बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं, लुक मैक्सर भी हैं, जो भी कहूँ उनको। तो फिर मैं क्या कह रहा था कि तुमको ये हार्ड पाथ लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई स्किप नहीं है कि तुम एक प्रोग्राम बाय कर लोगे, तुम इस हार्ड पाथ से छूट जाओगे, ये कर लोगे, इस हार्ड पाथ से छूट जाओगे। तुमको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ये नॉन निगोशिएबल है। अब आगे बढ़ने से पहले, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पर पिच करूँगा ही करूँगा। अगर तुमको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपना पहला 50,000 पर मंथ अर्न करना है, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल भी बुक कर सकते हो, या फिर मेरा एग्जैक्ट सिस्टम भी जान सकते हो। फिर आखिर तुम ये सारी चीज़ एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आखिर तुम ये काम कर क्यों नहीं पा रहे हो? इसका एकदम सिंपल रीज़न है, बिलीफ सिस्टम। कल मैंने या फिर परसों मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली कि तुम मुझको बताओ कि मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है, और वहाँ पर एक बंदा लिखता कि योर बिलीफ इन योर सेल्फ। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर मैं अपने आप पर बिलीव ना करता, मैं कभी ड्रॉप आउट की बात ही ना करता। अगर मैं अपने आप पर बिलीव ना करता, मैं हमेशा डिप्रेस्ड रहता, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहा होता। पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तुमको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि आने वाले 10 सालों में तुम एक आदमी बनने वाले हो, तुम मिलियनेयर बनने वाले हो। मैं ये चीज़ अभी बोल सकता हूँ कि आने वाले 10 सालों में मेरी नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर होगी। मैं बोल सकता हूँ, मुझे अपने पर बिलीव है। शायद तुम इस वीडियो को ऐसे रख लो, फिर 10 साल बाद मुझको दिखाओ जो भी चीज़ है। पर बात यह है कि आजकल के लोग डिकेट्स में सोचते नहीं हैं कि किसने वो चीज़ बोली थी, फर्स्ट मैन, हाँ क्रिस नाम है, फर्स्ट मैन उसका यूट्यूब चैनल है। उसने ये चीज़ बोली थी कि मैन हु थिंक इन डेकेड्स आर डेंजरस। पर जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग कभी भी डेकेड में सुनते नहीं है कोई भी चीज़। वो लोग बस एक साल में स्टिक हो जाते हैं, एक साल के लूप में फंस जाते हैं। एक साल में क्या होगा, एक साल में क्या होगा। वो लोग बस इनिशियल डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करना चाहते हैं। अपने प्रेजेंट को वो लोग संवारने के लिए अपने फ्यूचर को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगर तुम अभी कंफर्ट जोन में जी रहे हो, तो फिर बस आंख बंद करो और विजुलाइज करो कि तुम्हारा फ्यूचर पूरा तबाह हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। उस मूवी सीन को तुम इमेजिन करो कि वो कैसा होगा, और फिर तुम एक्शन लेना शुरू कर दो। अब मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लुक मैक्सर, छक्का मैक्सिंग, जो भी हैं, जो लोग अफेंड हो जाते हैं बात बोलने पे। वो लोग कहते हैं कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, हजार चीज़ बोलते हैं। वो लोग कभी भी तुम्हारी लाइफ के बारे में केयर नहीं करते हैं, और इसीलिए तुमको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। और तुम बस बेसिक सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक मैक्सिंग घटिया चीज़ों को सोचते हो कि अच्छा ये सारी चीज़ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। तुमको अपना काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आती है, और जिनको तुम देखते हो उनको खुद एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं पता है। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो फिर से कोई लोग अफेंड हो जाएंगे और 8 स्टोरी डाल देंगे, जो भी चीज़ है। पर ये सारी बात है, इन सारे लोगों को देखने से तुम्हारी लाइफ ही नीचे जा रही है। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पर इस समय तुमको अपनी मिस्टेक पता चल गई है, तो फिर अपने मेंटर्स को चेंज करो, अपने लोगों को चेंज करो जिनको तुम देखते हो, और उसके बाद एक ढंग के मेंटर को, गाइड को चूज करो जो सही में तुम्हारी लाइफ के बारे में केयर करता हो, जो सही में चाहता हो कि तुम चेंज करो, तुम इंप्रूव करो, तुम अपनी लाइफ में एक हायर वर्जन बनो अपने आप का। क्योंकि मेडिटेट करने से, लुक मैक्सिंग करने से और क्या होता है यार, जर्नल करने से तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक मैक्सिंग को छोड़ के ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुमको उससे पहले अपना सबसे हार्ड काम करना पड़ेगा जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो। तुमको एग्जैक्टली पता है
तुम इस समय क्या इग्नोर कर रहे हो, क्या हार्ड कन्वर्सेशन तुमको करनी पड़ती है, पर तब भी तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। कल मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था एलेक्स इमोजी का कि अगर तुम किसी हार्ड कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हो तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, बीतता रहेगा, वैसे वैसे वो हार्ड कन्वर्सेशन और हार्ड होती रहेगी। मैंने वहाँ पर एक कमेंट लिखा कि जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं वैसे वैसे ही हम लोग की प्रॉब्लम भी ग्रो करती है और वो कन्वर्सेशन की जो हार्डनेस है वो भी ग्रो करेगी। फ्यूचर में वो चीज़ आसान नहीं होगी और इसीलिए तुमको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए जो एक सही बहुत अच्छा पॉडकास्ट था क्रिस विलियमसन और एलेक्स इमोजी का, एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, एग्जैक्ट पता नहीं, जाके सर्च कर लेना। वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में 1 घंटे तक बात की थी कि कैसे हम लोग पेरेंट्स से डील कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और उस चीज़ ने मुझको मोटिवेट किया था। तो वो काम भी जाके कर लेना। दैट्स इट। तुम्हारा ये एक्शनेबल स्टेप है कि जाके एक पॉडकास्ट देखो, एक ढंग का हार्ड एक्शन लो, हार्ड कन्वर्सेशन करो। तो लव यू।